नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण के प्रभाव के बारे में। मीन राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है और शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आपके जीवन में अगले 2.5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। अब इन 2.5 वर्षों के समय अंतराल को छोटे से वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो में जून 2023 से दिसंबर 2023 के 6 माह के कालखंड के संबंध में चर्चा करेंगे कि इन 6 माह में आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह के क्या क्या अवसर आएंगे और कैसे आप साढ़े साती की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके उनसे लाभ उठा पाएंगे। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को कंसीडर किया गया है जो कि अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव का गोचर 12वें भाव में हुआ, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण प्रभावी हो गया और आपको 17 जनवरी से ये महसूस हो रहा होगा कि आपके जीवन में एक नेगेटिव चीज़ें लगातार आती जा रही हैं। हर जगह कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनती जा रही है, खास करके चूँकि शनि 12वें भाव में और 12वां भाव खर्चों का होता है, तो बिला वजह के खर्चों ने आपको परेशान कर दिया होगा। खर्च पर आपका नियंत्रण नहीं रह गया होगा और चूंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी और छठा भाव जो होता है ये कर्ज का होता है, तो एक तो खर्चे बढ़े, कर्ज लेना पड़ा, तो डबल इम्पैक्ट हुआ नेगेटिव। दूसरी बात, 12वां भाव होता है अस्पताल का, छठा भाव होता है रोग का, और इन दोनों को शनि प्रभावित कर रहे हैं। तो हो सकता है शनिजन्य रोगों से संबंध रखते हुए जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याओं के चलते आपको अस्पताल भी जाना पड़ा हो और इसमें बिला वजह के खर्च बढ़े होंगे। 12वां भाव जो होता है कोर्ट कचहरी का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। अब वाणी के भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु वाणी को विकृत कर देते हैं और जिस समय शनि 12वें भाव में आए, राहु अंश बल से भी मजबूत थे और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ी। जो दूसरा भाव ये वाणी का भाव होता है, वाणी में कटुता आई होगी, मन में शक, सुबह संदेह पैदा हुआ होगा। और राहु तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, विस्तार के कारक हैं। आपको किसी बात पर क्रोध आया, राहु ने क्रोध को भड़का दिया, लड़ाई हो गई, कोर्ट कचहरी का मैटर बन गया। तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में 17 जनवरी के बाद आना शुरू हो गई होंगी। चूँकि शनि 11वें के स्वामी हैं, तो धन का आगम बाधित हुआ होगा और शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी तो निवेश भी नहीं हुआ होगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो निवेश कहाँ से करेंगे? ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। और शनि की दृष्टि नवम पर पड़ी। नवम भाव पिता और गुरु का होता है, बॉस का होता है, तो कार्यस्थल पर भी हो सकता है कि बॉस के साथ संबंध खराब हुए हों आपके और इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई हो। लेकिन
इन सारी समस्याओं का हल 15 जून के बाद से मिलने जा रहा है। देखिए 15 जून तक गुरु भी आपके लिए बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग बना। चांडाल योग बहुत ही खराब योग माना जाता है, और वो बना धन के भाव में, परिवार के भाव में। तो परिवार में बिखराव, धन की कमी, वाणी में कटुता, ये सारी चीज़ें। गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि छठे पर पड़ी, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समस्याएं आई। ये चीज़ें आपने 15 जून तक झेलनी है। अभी भी आप इस चीज़ को झेल रहे होंगे, लेकिन 15 जून के बाद से स्थितियां बहुत हद तक आपके पक्ष में होने जा रही हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, मैंने उसमें गज लक्ष्मी योग का वर्णन किया है। होगा क्या कि 15 जून को राहु अंश बल से कमज़ोर होंगे और गुरु अंश बल से मजबूत होंगे। जब गुरु अंश बल से मजबूत होते हैं तो राहु के साथ गज लक्ष्मी योग बनाता है, और गज लक्ष्मी योग इतना शुभ योग है कि इसके बनते ही शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती, ये सारी चीज़ें निष्प्रभावी हो जाती हैं। तो शनिजन्य जो कष्ट आपको 15 जून के बाद से मिल रहे थे, वो धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब लाभ के कौन कौन से कालखंड हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। 30 अक्टूबर तक तो राहु गुरु की युति रहेगी, इसके बाद राहु आ जाएंगे लग्न में। तो 30 अक्टूबर तक तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी रहेगा, साढ़े साती का कोई असर नहीं होना है। अब कोई भी ग्रह अपना फल उस स्थिति में देने में सक्षम होता है जब वो एक्टिवेट हो। और एक्टिवेट कब होता है? या तो उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, और या फिर वो किसी दूसरे ग्रह से त्रिकोण पर हो। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्य की है, और सूर्य आपके राशि के स्वामी गुरु के मित्र भी हैं। हालांकि सूर्य और शनि में प्रबल शत्रुता है, लेकिन सूर्य और शनि जब त्रिकोण पर होते हैं तो प्रबल राजयोग भी बनाते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का गोचर 15 जून को चतुर्थ भाव में होगा, और 15 जून से 17 जुलाई तक सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। शनि से पंचम स्थान पर हैं सूर्य, और सूर्य से नवम स्थान पर होंगे शनि। त्रिकोण का संबंध बन गया, सूर्य भी एक्टिवेट और शनि भी एक्टिवेट। दोनों ही ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। चौथे भाव में सूर्य जब एक्टिव होंगे तो आपको मातृभूमि से दूरी बना देंगे। पहला प्रभाव जो होता है यही होता है, माता से और मातृभूमि से दूरी बनाते हैं सूर्य। और शनि बैठे हैं विदेश भाव में, शनि भी एक्टिव है, तो विदेश जाने का तो प्रबल योग बन गया है। 15 जून से 17 जुलाई के बीच में आप विदेश जा सकते हैं, चाहे व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, या फिर उच्च शिक्षा के लिए। अब यहाँ पर सूर्य जब एक्टिव होंगे, सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि भी एक्टिव हैं। तो छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य, और सूर्य से त्रिकोण पर शनि, और शनि की दृष्टि छठे भाव पर। जब छठा भाव एक्टिव होगा, छठा भाव के एक्टिव होते ही क्या होगा कि कंपटीशंस में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, नौकरी मिलने के योग बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर आप कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, या फिर किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। और इसके बाद जो अगला कालखंड है उसका भी संबंध सूर्य से ही है,
17 अगस्त को सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में होंगे और अपनी राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सूर्य। और शनि और सूर्य का संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध। इस समय भी सूर्य और शनि एक्टिवेट होंगे तो आपको शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेंगे। गुरु भी इस समय अपना शुभ बल फल दे रहे होंगे क्योंकि गजलक्ष्मी योग का आपको फल मिलेगा। गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। गुरु दशम के स्वामी हैं और गुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं या जिसके स्वामी होते हैं उसका विस्तार कर देते हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे, नए नए नौकरी, नए नए व्यापार व्यवसाय के आपको अवसर प्राप्त होंगे और धन का संचय भी शुरू हो जाएगा क्योंकि गुरु यहाँ पर गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। और इसके बाद ये स्थिति 17/8 से 17/9 तक रहेगी और इसके बाद 18/10 को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। अब तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य का नीच भंग होगा। और दूसरी बात, शनि से सूर्य त्रिकोण पर होंगे, सूर्य से पंचम पर शनि, शनि से नवम पर सूर्य, और गुरु और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे। तो इस समय 18/10 से 17/11 के बीच में आपको 8वें भाव और दूसरे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। धन का संचय होगा, परिवार का विस्तार होगा, घर में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। छठे भाव 8वें भाव में सूर्य एक्टिवेट होंगे, 8वें भाव को एक्टिव करेंगे तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, अचानक से धन लाभ मिलेगा। कोई पैसा जो आपका डूब गया था, कर्ज किसी को दिया था नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा आपको। और इंश्योरेंस का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, कमीशन एजेंट के रूप में, शेयर ब्रोकर के रूप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और चूँकि शनि अष्टम के कारक होते हैं और शनि एक्टिवेट हैं तो अष्टम भाव की चीज़ें जैसे रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, एज ए बिल्डर, आर्किटेक्ट, आपको धन भी मिलेगा, कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए 15 जून के बाद की स्थितियां बहुत ही फेवरेबल होंगी। इस स्थितियों का, इन ग्रह स्थितियों का आपको पूरा लाभ उठाना है। लेकिन 7.5 तो गतिमान है ही, तो शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए।
गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।